तो विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे हम आपके लिए आज 24 फरवरी 2024 की शिफ्ट नंबर तीसरे के पीवाई की ले रहे हैं। जैसे आपको पता है कि पहला दूसरा 20, 21, 22, 23, 24 तारीख हम पहुंच चुके हैं। लगातार आप नए होंगे तो जरूर जाके आप पूरा 20 तारीख से लगा के हम 24 तारीख पहुंचा चुके हैं। पीवाई के प्रश्न हल करवाते करवाते पूरे हिंदी मैथ्स में जीके चारों प्रश्न मिला के कम से कम 40 प्लस वीडियो बन चुके हैं। तो आप लोग जाके देख लीजिए और आपका बेनिफिट मिलता है तो जरूर आप कहिएगा कमेंट बॉक्स में कि नहीं सर, आप जो पढ़ा है वो जानकारी पे के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा हमारे एग्जाम के लिए। चलिए अब देखते हैं। इसके पहले हमने आपके लिए जीके का वीडियो बनाया, अब हिंदी की वीडियो बना देते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिंदी का है, पीवाई क्यू चल रहा है 24 फरवरी 2024 के शिफ्ट नंबर तीसरा का चल रहा है। हमें बोल रहा है यहाँ पर पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है। हमें ये कह रहा है, देखिए हमारे पास जो कोष्ठक है ना उसमें एक शब्द दिया है, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द नहीं चाहिए, हमें पर्यायवाची ढूंढना है, उसका पर्यायवाची नहीं वाला शब्द चाहिए। तो आप देख पा रहे हो अधिकार होता, अधिकार मतलब होता है अधिपत्य, हक, स्वामित्व होता है, लेकिन पृथक नहीं होता। सही आपका आंसर है। तो देख लीजिए, नहीं कह दिया, याद रखें दिए गए शब्द कोष्ठक में है अधिकार, उसका हमें पर्यायवाची शब्द चाहिए कहता तो आंसर हम पर्यायवाची लगाते। देखिए पर्यायवाची शब्द का सही अर्थ नहीं है तो हमें पर्यायवाची नहीं चाहिए, दो वाला ऑप्शन ढूंढना था। इस प्रकार से आप पहला प्रश्न का आंसर इस प्रकार लगाते। हम आपको पता है सिस्टमेटिक बिल्कुल एक के बाद एक पीवाई की हल करवा रहे हैं, तो आप लोग जरूर समझते चले, पढ़ते चले, ठीक है। आपका फायदा होने वाला ध्यान रखें। और आपको टॉपिक भी समझना है कि कौन से टॉपिक से कवर कर रहा है, तो वही टॉपिक आप पढ़कर आप नंबर पर कर सकते हैं। चलिए लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है, पूरा नहीं पढ़ना, फालतू है कि नहीं। अलसी की आमद 84 खर्च, मतलब होता है अलसी की आमद 84 खर्च। अलसी का जो आमदनी होता है वो कम होता है, मतलब अलसी बेचोगे तो वो कम का बिकेगा, लेकिन आप 84 खर्च कर रहे हैं, मतलब जितना का अलसी नहीं आया है, जितना का अलसी नहीं बेचे उससे ज़्यादा आप खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब होता है आमदनी से अधिक खर्च करना, जितना पैसा आप नहीं कमा रहे हो उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, और आप क्या होते चल रहे हो, खर्चीला होते चल रहे हो, और आप जितना पैसा है उतने से खुश ना होकर आप और ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हो, तो वह कहलाता है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ अलसी कर दी, 80 80 था, क्षमा चाहता हूँ, 80 की आमद 84 खर्च, मतलब आप 80 रुपये कमा रहे हो, खर्च कितना कर रहे हो 84। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है विद्यार्थियों के बाद धारण जल्दबाजी चक्कर में, तो मैं ऐसी गलती मैं कर रहा हूँ तो आप भी ऐसा गलती ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पेपर में गलती सुधार करना, ऐसी गलती हो जाता कई बार। 80 की आमद मतलब आमदनी, खर्च कर रहे 84, तो आप समझ पा गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं स्क्रीन पर आपके लिए। अब जैसे इस कहानी का शीर्षक, तो शीर्षक सही वर्ती नहीं है, तो सही वर्तनी वो क्या है, शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक बताओ, जी बिल्कुल सही है, आप तो पढ़े होंगे, जानते शीर्षक, वो शीर्षक हो गया है, वो गलत है। अगला प्रश्न आप इसके ऊपर देख पा रहे होंगे कि राजू की नौकरी खाली स्थान पर लगी है, तो राजू की नौकरी सिफारिश पर लगी है कि नहीं। इसी प्रकार का मैं बताऊं, विदेश शब्द की बात कर रहा है, विदेश नहीं बनता मत खोजिए, जो फिटनेस बैठ जाए वहीं खोज लीजिए, 2 नंबर पक गए आपके, है कि नहीं। इसका शायद पहले पूछ चुका प्रश्न सिफारिश वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, वह बड़ा ही निस्तेज बालक है, तो जो निस्तेज है मतलब होता है जो तेज नहीं है, उसका जो शब्द है कोष्ठक में उस शब्द का विलोम चाहिए हमें पहली बार। तो निस्तेज मतलब होता है धीमा, ठीक है, पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, कांतिहीन नहीं पूछ रहा है, निष्प्रभ नहीं पूछ रहा है, ओजस्वी। निस्तेज मतलब होता है जो तेज नहीं है, शांत स्वभाव का रहता है, और ओजस्वी मतलब होता है तेज तर्रार व्यक्ति, ठीक है, विलोम हो जाएगा। अगला आप देख पा रहे होंगे, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब किसी की ना मानना। जैसे अगर कोई ने आपको आदेश दिया है कि नहीं ऐसा कर के आइए, तो आप क्या कर रहे हैं, अलग ही विचारधारा लेके चल रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा करूँगा, मतलब किसी का ना मानना ही कहलाता है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, ठीक है। अगला आप देख पा रहे होंगे, सही शब्दों वाले विकल्प को चयन करो कह रहा है, कोष्ठक में जो रेखांकित शब्द है इसके स्थान पर क्या होगा, हत्यारे को मृत्युदंड की सजा मिल गई, मतलब हत्यारे को मृत्युदंड मिल गया। अगर देखते हैं हत्यारे को मृत्युदंडित मिल गया, थोड़ा गलत हो गया ना मृत्युदंडित। अगला
परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, अधिकांश रहता, ध्यान रखेंगे। हत्यारे को दंड की सजा मिल गई, तो आप वहां देख सकते हो, यहाँ बोला हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, तो सजा मिल गई मतलब दंड मिल गया, तो हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिल गई, सॉरी मृत्यु दंड मिल गया। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इसके ऊपर चलिए। देवता को एक फूलों की माला अर्पित कर वहां से चला गया, तो यहां देखना है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि। अब देखिए, देवता को एक फूलों की माला अर्पित करवाए वहां चला गया। अब एक फूलों की माला, अब देखिए एक थोड़ी प्रयोग करेंगे भाई, देवता को फूलों की माला, अब एक फूलों की माला क्या बन सकती है, ना बन सकती भाई, है कि नहीं। तो फूलों की माला अर्पित कर वहां चला गया हो सकता था, लेकिन यहाँ एक फूलों की माला, एक नहीं कह सकते, एक फूल की माला नहीं बन सकती, बहुत सारे फूल मिलकर के बनाते एक माला बनाते हैं, कि नहीं। तो ऐसे दिमाग लगाना है आपको। अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है व्याकरण, इसका सही रूप होता है, यहाँ व्याकरण हो गया है तो यहाँ हो जाएगा व्याकरण। जानते ना आप, हिंदी में व्याकरण कहीं तो 15 प्रश्न आ रहे हैं, तो यहाँ व्याकरण हो गया तो व्याकरण होनी चाहिए था। अगला प्रश्न दौड़ाते हैं, तो आप देख पा रहे हैं प्रश्न क्रम 10वां। आपकी बात बताऊं विद्यार्थियों, हिंदी और GK को सर्वप्रथम हल करना है, और कम से कम हिंदी और GK को दोनों मिला के 20 मिनट में हल करना है, तो 40 मिनट आपके पास बच जाएंगे। 60 मिनट का पेपर होता है, तो 40 मिनट में आप मैथ्स और रीजनिंग करेंगे, अंत आपका समय गंवाने वाला है। चलिए, शौक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, शौक है, तो भाई यहाँ शोक है, सुख है, दुख है, शोक मतलब क्या, दुख है। आप इसमें देख पा रहे हैं, शोक क्या हो गया, शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, तो शोक यहाँ क्या हो गया है, जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। शोक क्या हो गया, गलत हो गया है, शोक है कि गलत हो गया है। अगला प्रश्न इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, 18 से कम उम्र का व्यक्ति नाबालिग कहलाता है, ठीक है, नाबालिग कहलाता है। तो यहाँ विलोम पूछ रहा है, तो बालिग मतलब होता है जो क्या हो, 18 साल से ऊपर हो उसे हम बोलते हैं बालिग, और नहीं है 18 साल से कम है तो उसे बोलते हैं नाबालिग, ठीक है। चलिए, विलोम हो जाएगा। अगला देख सकते हैं आप लोग, जिसे व्याकरण का ज्ञान हो, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जी हम पढ़ा चुके हैं, आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और पीवाई के प्रश्नों को भी देख लीजिएगा, 40+ वीडियो बन चुके अभी तक। व्याकरण मतलब जिससे व्याकरण का ज्ञान हो उसे बोलते हैं व्याकरण, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मानव एक विवेकशील और चिंतनशील प्राणी, सही बात है, विवेकशील है, उसे समझ है सही और गलत का, और वो चिंता भी करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, नहीं करता, करता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, अवकाश साल का वह समय है जिसकी उत्सुकता से पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है, सही बात है, उत्सुकता के साथ तो पूरे वर्ष प्रतीक्षा की जाती है। जैसे गर्मियों में छुट्टी होता है तो स्कूल के विद्यार्थी सोचते हैं ये नहीं, अब हमारा छुट्टी होने वाला, कितना उत्साहित उत्सुकता होती नहीं पता छुट्टी के लिए, है कि नहीं। वहीं तो यहाँ लगाना था। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, दिए गए वाक्य में निर्थक शब्द, मतलब ऐसा शब्द खोजिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, उसे निर्थक कहते हैं, और सार्थक मतलब जिसका अर्थ हो। यहाँ लिखा है हमस नहीं हो पाया, तो हमस क्या होता है, वो तो हमसे नहीं हो पाया, जो हो सकता था, तो हमस क्या हो गया, निर्थक शब्द हो गया है, जो इसका अर्थ होता नहीं, पहली बात। 15 प्रश्न आपके हो चुके हैं। अब हम लेते हैं गद्यांश, और आपको पता है कि 15 प्रश्न आपके व्याकरण के मिलेंगे, जो आपको वही पैटर्न फॉलो करके दे रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बदलाव कर रहा है, वैसे तो पूरा पैटर्न फॉलो वही कर रहा, मैं सोरीनी हो जी के जैसे हिंदी हो, वही पैटर्न फॉलो किया। अभी तक 20, 21, 22, 23, 24 पहुँच चुके हैं, 24 का 30 चल रहा है। चलिए, अब देखिए यहाँ एक बदलाव कर दिया, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो गद्यांश देता था बड़ा, अब यहाँ बड़ा नहीं दिया है, तो अब आपको ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं, तो पहला क्या जाएगा, विषय में सोचते हैं, ठीक है भाई। भाई रोग के कारण के विषय में सोचोगे, रोग किस कारण से हुआ है कि नहीं। तो 16 आपका हो गया चौथा आंसर। अगला देख सकते हैं आप लोग कि
जब हम रोग के कारण की वजह के बारे में सोचते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। सही बात है। जैसे कैंसर का स्तर होता है, कैंसर एक रोग होता है, उसके बारे में सोचोगे तो कैंसर का अलग स्टेज होता है, एक फाइनल स्टेज होता है, एक प्राथमिक स्टेज होता है। फाइनल स्टेज पर पहुंचने पर कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता है कि नहीं। तो रोग का स्तर होता है। उसी प्रकार अगला देखते 18 नंबर क्या कहता है। बहुत से स्तर होते हैं रोग के कारण के, उनमें से एक संक्रमण है जो दूषित पानी पीने से आता है। सही बात है। संक्रमण है, एक रोग होता है संक्रमण जो दूषित पानी पीने से आता है। अगला 19 नंबर देखते हैं, बहुत शानदार छोटा सा है। दूषित पानी पीने से आता है। बच्चों के लिए साफ पानी उपलब्ध कराना जरूरी है कि नहीं। अगर बच्चों के लिए हम साफ पानी उपलब्ध करवाएंगे तो संक्रमण रोग नहीं होगा, पानी दूषित नहीं रहेगा, आप रोग के बारे नहीं सोचोगे फिर, है कि नहीं। अगला देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 20 नंबर का। बच्चों के लिए साफ पानी खाली स्थान उपलब्ध कराना जरूरी है। विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। सही बात है। विभिन्न, यहाँ विभिन्न रहेगा, विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बहुत से कारण होते हैं। तो कोई भी रोग होगा तो एक कारण नहीं रहता, अनेक अनेक कारण हो सकते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्न थे जी। वैसे भी तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से PYQ प्रश्न पूछ रहा है। तो आप लोग अगर नए हैं विद्यार्थियों तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही पूरे जनवरी तक PYQ प्रश्न लेके आएंगे और टॉप वीडियो भी लेकर आते रहेंगे बीच बीच में, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोगों को पूरा अभी 40 दिन बचा है, 40 दिन कस के मेहनत करना है। कुछ भी हो जाए इस बार एक को GD का पाना, तो आपको नंबर अच्छे लाना ही पड़ेगा। कम से कम 130, 40 और 60 के बीच लाएंगे तब आपका चयन हो पाएगा। और कई स्टेट का कट ऑफ कम जाता है और कई का अधिक जाता है कि नहीं। इस बार कई विद्यार्थी रह गए हैं कट ऑफ के कारण। तो हम आपसे उम्मीद रखते, आशा रखते हैं कि आप हमारे इस बताए पर विश्वास करेंगे और आप पढ़ते रहेंगे और हम आपके लिए PYQ प्रश्नों के माध्यम से आपका सहयोग बनाए रखेंगे। और जो जो हम जानकारियाँ बता रहे हैं कि इस टॉपिक को पढ़ो, इसको पढ़ो, जरूर पढ़िएगा। और आपको देखिए पेपर में अगर फायदा मिल गया ना तो आप जरूर बोलिए कमेंट बॉक्स में बाद में आके, नहीं सर आप जो बोले थे, जिस प्रकार से PYQ प्रश्न करवाए थे और हमने उस PYQ प्रश्नों को समझकर टॉपिक उठा उठा पढ़े तो बहुत फायदा हुआ है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए विद्यार्थियों, हम आपके सहयोग की आशा रखते हैं। और ऐसे विद्यार्थियों को शेयर करें जो विद्यार्थी परीक्षाओं में तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनके पास डाटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस पैटर्न फॉलो करके आते हैं। रीजनिंग हो चाहे मैथमेटिक्स, हम टॉप प्रश्न करवा रहे हैं। GK GS और हिंदी का पूरे 20 प्रश्न चल रहे हैं। तो आप उन विद्यार्थियों के पास जरूर शेयर करें जो विद्यार्थी पैसों के अभाव से नहीं पढ़ पा रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ पा रहे हैं, कोर्स नहीं ले पा रहे हैं, उनको यह बहुत लाभदायक होने वाला है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विद्यार्थियों, आपने हमें देखने का प्रयास करते हैं तो